ॐ वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपीसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका जैसा प्यार और सहयोग अब तक मिलता आ रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस विषय को छूने का प्रयास कर रहा हूँ रामायण के अंतर्गत कि भक्ति में कभी भेद बुद्धि जीवन में न आए। जब जीवन में भेद बुद्धि आती है तो जीव का पतन होता है, क्योंकि भगवान देखा जाए तो वास्तव में एक ही है। स्वरूप अवश्य भिन्न भिन्न हैं, किंतु वह परमात्मा एक ही है। कोई उसको शिव रूप में भजता है, कोई नारायण के रूप में भजता है, कोई भगवती के रूप में भजता है, किंतु परमात्मा एक ही है। तो इसलिए हम किसी के भी उपासक हों, किंतु दूसरे स्वरूप का निरादर ना हो। जब व्यक्ति यह भेद बुद्धि रखकर परमात्मा का भजन कीर्तन चिंतन मनन करता है तो वह चिंतन मनन भी पतन का ही कारण बनता है। रामचरितमानस में स्वयं भगवान राम जी कह रहे हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपने हूँ नहीं भावा, सोनर मोही सपने हूँ नहीं भावा। स्वयं नारायण कह रहे हैं कि जो जीव शिव से द्रोह रखते हुए मेरा भजन करता है तो वह मुझे सपने में भी नहीं प्राप्त कर सकता। वास्तव में प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता। और जो मुझसे बैर रखते हुए शिव को भजता है तो वह भी शिव को भी कभी प्राप्त नहीं कर सकता, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास, ते नर करहीं कल्प भरी घोर नरक महुबास। कि शंकर से प्रेम करने वाला यदि मुझसे द्रोह करे या शंकर से द्रोह करने वाला मुझसे प्रीति करे तो ऐसा जीव एक कल्प तक नरक में वास करता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो जीवन में कभी भेद बुद्धि भक्ति में ना आए कि कौन सा स्वरूप श्रेष्ठ है, कौन स्वरूप बड़ा है। जीवन में जब यह भेद बुद्धि मन में आती है तो फिर जीवन में पतन आता है। नित्य आरती हम भगवान के सामने करते हैं, घुमाते हैं, तो उसमें तो हम कह देते हैं कि वास्तव में परमात्मा तीन नहीं एक है। आरती में कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हम इसको अविवेक के कारण अलग अलग रूप में जान रहे हैं, जानत अविवेका। और उसके बाद कहा, प्रणवाक्षर के मध्य ओंकारेश्वर मध्य यह तीनों एका। कि वास्तव में तीनों एक ही हैं, भेद कहीं नहीं है। भेद है केवल हमारी बुद्धि में, और जब बुद्धि में यह भेद आता है तो जीवन में पतन आता है। इसलिए जीवन में कभी भेद बुद्धि भगवान की भक्ति में जीव के ना आए।
क्योंकि यही भेद बुद्धि बार बार जन्म और मृत्यु का कारण बनती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली जो प्रक्रिया है, इसी भेद बुद्धि के कारण जीवन में लगती है। वरना शिव तो स्वयं काशी में मुक्ति का महामंत्र देते हैं, और वह महामंत्र है राम। महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। कि शिव स्वयं राम का जप कर रहे हैं और नारायण सदैव शिव का जाप करते हैं। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, भेद कुछ नहीं है, केवल एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिस पहलू को सामने की ओर किया जाए वह पहलू नजर आता है, तो वैसे ही परमात्मा भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप किसी भी स्वरूप का पूजन कीजिए, किंतु वास्तव में वह एक ही है। किंतु जब ऐसे भेद बुद्धि को रखकर हम परमात्मा का पूजन करते हैं कि कौन सी छवि श्रेष्ठ है, कौन निम्न है, तो जीवन में पतन आता है। और जब यह भेद बुद्धि जीवन से मिटती है, तब वह परमात्मा प्राप्त होता है, तब यह जन्म और मृत्यु का बंधन कटता है, और तब यह मन सुधरता है। क्योंकि जब तक मन नहीं सुधरता तब तक मृत्यु नहीं सुधर सकती। कबीरदास जी भी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कि मन कभी नहीं मरता, मन की इच्छाएं सदैव शेष रह जाती हैं। यही भेद बुद्धि सदैव बार बार जन्म और मृत्यु का कारण बनती है। तो इसलिए भेद बुद्धि को त्याग कर भगवान की जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वही परमात्मा को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, और वही परमात्मा को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आज इस विषय पर चर्चा हुई, कुछ छूने का प्रसंग किया। कहने के लिए इस विषय में बहुत बातें हैं। यदि संभव हो सका तो कल एक प्रसंग आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। राजा मोरध्वज का, जिनकी कथा हम सत्यनारायण में भी सुनते हैं, किंतु वहाँ केवल उनके नाम का वर्णन आया मोरध्वज का, किंतु पूर्ण कथा उसमें नहीं आई। तो यदि संभव हुआ तो उस कथा को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सब से अनुरोध है कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मनोबल मिलता रहे आगे नई नई बातों को आप तक पहुंचाने का। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।